मेरे कुछ दोस्त हैं यूएस में, सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। वो मुझे बताते हैं कि वहां पे जब कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप शुरू करता है तो उससे सबसे पहला सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोडक्ट। और यहां इंडिया में व्हाट तो बहुत दूर की बात, लोग पूछते हैं व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप। टुडे वी आर फेसिंग अ सिमिलर चैलेंज, like nobody is willing to listen to our what. So let me talk about the why. Why entrepreneurship? पता नहीं, शायद कॉर्पोरेट जॉब में अपने वेल विशर बॉस से परेशान हो गया था, या फिर शायद सोशल नेटवर्क और वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर हो गया था, या फिर शायद हमेशा से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता था। अच्छा, डू यू गाइस रिमेंबर वो 90s में एक चिप्स के पैकेट आते थे जिसके साथ टैजोस फ्री मिलते थे। वो टैजोस होते थे ना, गोल से प्लास्टिक की शाइनी डिस्क्स होती थी जिन पे कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ किए होते थे। आई यूज्ड टू बी लाइक क्रेजी अबाउट देम। यू नो, ऑल आई वांटेड वाज हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टैजोस जिनको मैं अपनी जैम की खाली शीशी में जमा कर सकूं। बट मेरी पॉकेट मनी जितनी होती थी, मैं हफ्ते में एक ही चिप्स का पैकेट खरीद पाता था। जहां मेरे दोस्तों के पास 25-30 हो गए थे, आई कुड मैनेज ओनली 5। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या ट्रिवियल सी प्रॉब्लम है, बट उस समय उस 10 साल के बच्चे के लिए इट वाज अ ह्यूज लाइफ प्रॉब्लम एंड इट नीडेड टू बी सॉल्व्ड। फिर मुझे एक थॉट आया। मैंने एक दिन घर में बैठ के अपने सारे टाजोस को कॉइन से घिस घिस के सफेद कर दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो ये खबर फैल गई कि नवीन के पास एक स्पेशल किस्म के टाजोस हैं, ब्लैंक टाजोस, जिन पे आप अपना मनपसंद का कोई भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। And suddenly everybody wanted it. लोग 5, 10, 20 टाजोस अपने एक्सचेंज करने को रेडी थे just to get that one special टाजो। उसके 1 महीने बाद मैं फिर से दुकान पे गया, लेकिन चिप्स का पैकेट खरीदने नहीं, जैम की एक नई शीशी लेने। मेरी जिंदगी का वो सबसे पहला बिजनेस मॉडल था। मैंने उसके बाद और भी काफी वेंचर्स किए। मैंने स्कूल में अपने कंप्यूटर से सीडीज राइट करवाई, मैंने कॉलेज में लोकल स्पॉन्सर जुगाड़ करके अपनी मैगजीन्स प्रिंट करवाई। बट तब में और आज में एक बहुत खास डिफरेंस है। आज मैं डरा हुआ हूं। कंपटीशन इतना रूथलेस है। यू नो, स्टैंडिंग हियर टुडे आई डोंट फील लाइक एन एंटरप्रेन्योर। I feel as if I'm a contestant in a reality show. और मैं तो परफॉर्म किए बिना ही एलिमिनेट होने वाला हूं। एक्चुअली आज के जज, मेरे एक्स बॉस मिस्टर रजत खन्ना had summed up the competition in a very simple sentence. वो कहते हैं कि आज की डेट में हर 3 में से 2 क्यूबिकल में स्टार्टअप फाउंडर्स बैठते हैं। तो फिर इतने सारे लोगों में मैं कहां खड़ा हूं? मुझे तो अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट होने लगे। मैंने सोचा कि मुझसे पहले जो इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, उनके पास एक्चुअल में ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं है। मतलब, आई हैव माई एजुकेशन, माई विट्स, आई हैव अ टीम दैट स्टैंड्स रिजोल्यूटली बिहाइंड मी, तो टेक्निकली आई शुड बी सक्सेसफुल एज वेल, राइट? वेल, नॉट नेसेसरली। You know, those guys had one more extra thing in common, which was perhaps the most crucial thing. They refused to give up. They refused to give up. आप किसी भी एंटरप्रेन्योर की बायोग्राफी उठा के देख लीजिए। इट्स फिल्ड विद फ्रेजेस लाइक अ शॉट इन द डार्क, फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स, एक्सप्लोरिंग अनचार्टेड टेरिटरीज। देन व्हाई एम आई स्केयर्ड टू फेल एट सच एन अर्ली स्टेज? नोबडी इन्वेंटेड एन इंजन देयर फर्स्ट टाइम, नोबडी डिस्कवर्ड एन आइलैंड देयर फर्स्ट टाइम, बट दे केप्ट ऑन ट्राइंग, दे केप्ट वर्किंग। कमरे में अंधेरा है और आपको बल्ब जलाना है ना, तो स्विच बोर्ड पे हाथ पैर मारते रहोगे ना, तो किसी ना किसी स्विच से तो लाइट जल जाएगी बॉस। गांधी जी ने कहा है यार कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उसका एक ही सॉल्यूशन है, सर झुकाओ और काम करो। ये मेंटर्स, ये एंजल इन्वेस्टर्स, ये इवेंट्स, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरे हाथ में नहीं है यार। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरा काम है, और जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, काम करके फाड़ दूंगा। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही थी आज। आई कुड हैव गिवन अप एंड गॉन बैक, बट आई चोज टू स्टैंड हियर एंड फेस यू गाइस। Because entrepreneurs do not lose out on opportunities. रजत, आपने कहा था कि मैं आज स्टेज पे खड़े होकर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, इसलिए मैंने खुद को बेच दिया।